लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर और हम एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 को डिस्कस करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखें, हमें इसके तकरीबन 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें हमें कहते हैं जी कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नंबर 2 टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। और एक और भी हमसे डिमांड करते हैं कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करें परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन, जो इसकी लेंथ भी होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊँ तो स्टूडेंट्स आपको ये याद होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है जी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करता है तो उसमें हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जी x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। और उसमें हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है जी x cos ऑफ अल्फ़ा प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा which is equal to p, where p is the perpendicular distance from the origin। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारे पास है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इस इक्वेशन को हमने इस तरह की फॉर्म में बनाना है, यानी कि हमारे पास जो y है उसका कोफिशिएंट्स 1 हो, x के साथ जो आएगा वो हमारे पास स्लोप होगी और स्टूडेंट्स जो हमारे पास c होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सोल्यूशन 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले हम ये काम करते हैं जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए y जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ जी, y को उठा के उधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 4y। तो उसमें यहाँ पे 4 देखें, इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रही, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग गिवन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो जनरल फॉर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है जी, जिसका कोफिशिएंट्स y का 1 हो। तो यहाँ पे हमने इसका कोफिशिएंट्स 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 4 से हम डिवाइड कर देते हैं जी, डिवाइडिंग बाय 4। तो उसमें ये मेरे पास आएगा जी 2 ओवर 4x प्लस 11 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 ओवर 4y। सो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू, ये से कैंसिल आउट हुआ, ये मेरे पास आएगा जी 1/2x प्लस 11 ओवर 4 विच इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इस तरह हम स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने इसको कन्वर्ट करना है उसको हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आने के लिए फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म, सो उसमें उसके लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम 11 को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी 2x माइनस 11y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11, ये हो जाएगा जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास जो इसकी राइट साइड है वो इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, माइनस 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बाय माइनस 11, तो ये मेरे पास आएगा जी 2x ओवर माइनस 11 माइनस 4y ओवर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट्स है वो भी 1 है और y का भी कोफिशिएंट्स क्या है जी, 1 है। तो इसको 1 बनाने के लिए इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं जी, x ओवर माइनस 11/2 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, सो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ, तो y ओवर 11/4 इज इक्वल टू 1 विच इज़
टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी इक्वेशंस की नॉर्मल फॉर्म जो है वो कैलकुलेट करेंगे फॉर नॉर्मल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, हमने नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले 11 को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11 हो जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने नॉर्मल फॉर्म बनानी होती है तो आपने क्या करना होता है जी, जो ये आपके पास x का कोफिशिएंट्स होगा और y का कोफिशिएंट्स होगा, इनका स्केयर लेके ऐड करना है और इनका स्केयर रूट भी ले लें। तो मैं इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा जी, डिवाइडिंग बाय स्केयर रूट। अगर मैं 2 का स्केयर लूँ प्लस 4 का स्केयर लूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 20। देखिए 2 का स्केयर 4 और 4 का स्केयर 16, 4 प्लस 16 20। सो 20 से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आएगा जी 2 ओवर स्केयर रूट 20x माइनस 4 ओवर स्केयर रूट 20y इज इक्वल टू माइनस 11 बाय स्केयर रूट 20। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो हमने नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके आना है, तो ये जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है यहाँ पे p होता है, तो p होता है जी डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। सो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करवा दें। जब आप इसको मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो -2 ओवर स्क्वायर रूट 20x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जब आप -1 से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये आ गई 4 ओवर 20y इज इक्वल टू 11 ओवर स्क्वायर रूट 20। अगर इसको मैं नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करूँ, सो स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म क्या होती है जी, x कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू p। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आएगी जी -2 ओवर स्क्वायर रूट 20, जबकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 4 ओवर स्क्वायर रूट 20, जबकि p की वैल्यू मेरे पास 11 बाय स्क्वायर रूट 20। दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ये भी हमने फाइंड आउट करना है, तो लास्ट पे जाके हम उसको बता देंगे। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमने अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, देन हमारे पास वो नॉर्मल फॉर्म आएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यूज़ को पुट करना है। सो अल्फ़ा की वैल्यूज़ देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कास अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है और साइन अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। तो किस क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है और काज हमारा नेगेटिव होता है? तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा है, सिंस ये आप उसको बताएं, अल्फ़ा इज लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी मर्जी है आप किस की वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालेंगे तो जो आपके पास यहाँ से काज के साथ अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट इसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। और अगर आप साइन अल्फ़ा से वैल्यूज़ निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आप, क्योंकि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका रेफरेंस एंगल होगा वो 180 में से जो एंगल आएगा उसमें से आपने माइनस करना है। मैं भी आपको दोनों वे में करके देता हूँ कि मैंने ये बात क्यों कही है। अगर मैं काज अल्फ़ा से वैल्यूज़ निकालता हूँ स्टूडेंट्स, देखें काज अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 ओवर स्क्वायर रूट 20। सो स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा जी काज इनवर्स ऑफ -2 ओवर स्क्वायर रूट 20। सो स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास, आप इसको कैलकुलेटर पे देख लें पहले। सो -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 20 एंड शिफ्ट का बटन प्रेस करें, काज इनवर्स प्लस आंस। तो स्टूडेंट्स इस आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 116.5, तो राउंड अबाउट लेंगे तो 57 डिग्री आएगा। ठीक है, आपके पास ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर आप इसी वैल्यूज़ को साइन अल्फ़ा से कैलकुलेट करते हो, अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालते हो, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास देखें, आपने एक ही करना है, दोनों नहीं करने, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ कि जब मैं साइन अल्फ़ा को लूँगा, क्योंकि साइन अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो जब हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है वहाँ पे कॉज नेगेटिव होता है, तो क्योंकि वो नेगेटिव है इस वजह से वहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें से 180 को माइनस नहीं करेंगे, जस्ट हम साइन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि एंगल जो हमारा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं और जो कि साइन हमारे पास क्या है जी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो उसमें देखिएगा सेम ही आंसर आएगा जी, अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट
20। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, आप देखेंगे जी 4/√20। सो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय √20 करता हूँ और शिफ्ट का बटन प्रेस करें, साइन और आंसर। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आएगा अल्फ़ा का वो आएगा जी 63.43 डिग्री आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो आई थी वो 116.57 आई थी। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है, सो रेफरेंस एंगल जो होगा, जो हमारा आएगा रेफरेंस एंगल, वो स्टूडेंट्स आपने 180 में से माइनस करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 180 माइनस दिस इज द रेफरेंस एंगल। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, सो 180 माइनस, तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप 180 माइनस 63.43, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास देखें आंसर सेम आ गया जी यहाँ पे अगेन 116.57 डिग्री। तो जब आपने इसमें काज अल्फ़ा से करना है तो इसका आंसर यही आएगा, और जब आपने साइन अल्फ़ा से करना होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने की वजह से हम इसमें से माइनस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स इस सेंस में लेना चाह रहे हैं तो फिर स्टूडेंट्स आपको अल्फ़ा यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, इसमें से 180 को माइनस करना पड़ेगा। जब आप 180 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, और अगर इसमें आप इसमें से 180 को माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप इनमें से कोई एक यूज़ कर लें क्योंकि हमारे पास दोनों जो आंसर हैं वो सेम आ गए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको अगेन नॉर्मल फॉर्म के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एक्स काज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है जी 116.57 डिग्री, एंड स्टूडेंट्स वाई साइन अल्फ़ा, क्योंकि एंगल हमारा अल्फ़ा है तो इसलिए दोनों की वैल्यू भी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 116.57 डिग्री इज इक्वल टू पी जो है वो मेरे पास आया जी 11/√20। सो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ये भी उसने हमसे डिमांड की थी ओरिजिन, वो हमारे पास आ जाएगा जी 11/√20। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में भी, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर भी, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए। अब हम चलते हैं इसके पार्ट ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर बी है। सो हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर भी, और नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी हमने इसको लेके जाना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है जी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इन सबको उठा के उधर ले जाना है। सो 7y इज इक्वल टू -4x, और ये जब उधर जाएगा तो +2 ये आ जाएगा मेरे पास, और 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 7। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी -4/7 x प्लस 2/7 विच इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। अब इसी तरह हम क्या करते हैं जी, इसकी जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जी, कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन पे 2 को डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग बाय, क्योंकि हमारे पास जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो 1 की इक्वल होती है राइट साइड उसकी, तो डिवाइडिंग बाय 2। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 4/2x प्लस 7/2y इज इक्वल टू 2/2। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी, सो ये यहाँ से कैंसिल आउट। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 2, सो 2x एंड प्लस 7/2y इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, 1 1। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं जी 1/2 एंड प्लस y/2/7 इज इक्वल टू 1 विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। सो ये मेरे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसकी नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और फिर आपने x के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और प्लस y का कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। सो ऐड करें 65। सो 65 से स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास आएगा जी 4 ओवर स्क्वायर रूट 65x प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट 65y इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। सो स्टूडेंट्स देखें, अगर इसको हम यहाँ पे कंपेयर करें तो मेरे पास जो काज अल्फ़ा है वो आ जाएगा जी 4 ओवर स्क्वायर रूट 65 एंड साइन ऑफ अल्फ़ा जो है वो मेरे पास आ जाएगी जी 7 ओवर स्क्वायर रूट 65। अब देखें यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। तो आप बता दें इसको अल्फ़ा लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है कि किसी एक से वैल्यूज़ निकाल लें। अल्फ़ा इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए जो आंसर आएगा वही आपने लेना होता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेफरेंस एंगल जो आता है वही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर एंगल भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी कॉज ऑफ अल्फ़ा, सो 4 ओवर स्क्वायर रूट 65। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यूज़ आप निकालें कैलकुलेटर से, तो देखते हैं जी क्या आता है रिजल्ट। 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65 एंड काज इनवर्स। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका जो आंसर है अल्फ़ा इज इक्वल टू 60.25 या 26 भी लिख लें अप्रॉक्सीमेटली इसको, तो डिग्री ये आ जाएगा। सो नॉर्मल फॉर्म मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स x काज ऑफ अल्फ़ा की जगह पे 60.26 डिग्री प्लस y स्टूडेंट्स प्लस y साइन ऑफ 60.260 डिग्री इज इक्वल टू p जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करें तो p आपके पास है जी 2 ओवर स्क्वायर रूट 65 p के। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। सो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इस तरह हम स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर और पॉइंट फॉर्म के अंदर भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट मेरे पास इस क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास लास्ट पार्ट है जी सी पार्ट 15y स्टूडेंट्स 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लेके जाना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए सबको उठा के इधर ले जाएं। सो स्टूडेंट्स आपके पास ये आएगा जी 15y इज इक्वल टू 8x माइनस 3 हो जाएगा। फिर 15 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। सो 8 ओवर 15x माइनस 3 ओवर 15। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गए। सो 1 ओवर 5। सो स्टूडेंट्स which is slope intercept form। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए इसको उठा के इधर ले जाएं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 15y माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3। फिर स्टूडेंट्स आप माइनस 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें क्योंकि हमारे पास राइट साइड जो होती है वो 1 की इक्वल होती है, डिवाइडिंग बाय माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी माइनस 15/3 हो जाएगा 3y प्लस माइनस माइनस प्लस 8 ओवर 3y x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, मैं डायरेक्ट साइन लगा रहा हूँ इसको। तो स्टूडेंट्स इनके अब कोफिशिएंट्स 1 1 होने चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट रीअरेंज भी कर लें, x ओवर 8/3 आ जाएगा एंड
ये आ जाएगा जी 3/8 जब आप इसको नीचे लेके जाओगे, एंड प्लस y ओवर 3 1 ज़ार 3 एंड 3 5 ज़ार, सो -5 है तो ये आ जाएगा जी -1/5 इज इक्वल टू 1 विच इज़ टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है जी इसकी, जो हमारे पास स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है जी 3 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना। तो ये आएगा जी 15y माइनस 8x इज इक्वल टू -3। फिर आपने क्या करना था जी इनकी जो आपके पास y का कोफिशिएंट्स ऐड करें और प्लस आप y का कोफिशिएंट्स एंड y का कोफिशिएंट्स डिवाइडिंग बाय x का कोफिशिएंट्स का स्केयर लें 8 स्केयर आएगा और y का कोफिशिएंट्स का लें 15 स्केयर आएगा, सो उसमें स्केयर रूट। तो ये मेरे पास आएगा जी 8 का स्केयर 64, सो 64 प्लस 2 25, सो उसमें से ये मेरे पास आएगा जी 289 जो कि आपके पास 17 आता है। तो उसमें आपने इसको 17 से डिवाइड कर देना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 15/17y माइनस 8/17x विच इज़ इक्वल टू -3/17। अब देखिए डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो स्टूडेंट्स जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे, सो मल्टीप्लाइंग बाय -1, सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी, रीअरेंज करके मैं इसको लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 8/17x माइनस 15/17y इज इक्वल टू 3/17 प्लस का हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से काज अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी जी, स्टूडेंट्स काज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आएगी जी 8/17, जबकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आएगी जी -15/17 और पी की वैल्यू आपके पास आएगी जी 3/17। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ से वैल्यूज़ निकालें। अब यहाँ पे गौर करें तो अल्फ़ा जो है, काज अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है और साइन अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास इस तरह की सिनेरियो कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, यानी कि काज जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप उसको बताएं जी अल्फ़ा लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 8/17। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा इज इक्वल टू अब क्योंकि देखें इसको पॉजिटिव के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आएगा जी 8/17। तो काज इनवर्स ऑफ दिस वन, तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आएगा जी 6192। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, यहाँ पे क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो रेफरेंस एंगल होता है वो 2π में से माइनस करना होता है, यानी कि 360 डिग्री माइनस जो आपके पास रेफरेंस एंगल आता है 61.92 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा का जो रिक्वायर्ड, जैसे देखें पहले पार्ट में जो अल्फ़ा का आंसर था मेरे पास स्टूडेंट्स वो जो काज का था वो आपके पास नेगेटिव था, तो उस नेगेटिव में जो आंसर आया था वो, और जो जब मैंने साइन अल्फ़ा को लिया था वहाँ पे वो नेगेटिव पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या किया था कि उसमें से वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता था, तो 180 में से मैंने उसको माइनस किया। अब यहाँ पे काज अल्फ़ा पॉजिटिव है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2π में से, यानी कि जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है 360 में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना होता है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको 360 में से माइनस करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 298 डिग्री, समथिंग आगे भी है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म है x cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, सो 298 डिग्री एंड प्लस y साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है जी 298 डिग्री इज इक्वल टू, अब आपके पास p की जो वैल्यू है वो उसमें से आई है जी 3/17। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, सो स्टूडेंट्स ओरिजिन मेरे पास आ जाएगा जी ओरिजिन
स्टूडेंट्स मेरे पास इसका फाइनल आंसर 3/। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बताना है कि हमें लाइन गिवन है, 2 लाइनें, ठीक है। मैंने ए, बी और सी दोनों पार्ट्स यहाँ पे 3 पार्ट्स लिए हैं, रिमेनिंग 2 पार्ट्स इनकी ट्राई कीजिएगा, बड़े आसान से क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखें, हमने ये बताना है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है जी, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इनकी स्लोप्स निकालते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने स्लोप्स निकाली हैं वो 2 पॉइंट्स की निकालना सीखी है। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते थे तो हम क्या करते थे जी, उनकी स्लोप फाइंड आउट कैसे करते जी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करके हम उनकी वैल्यूज़ को निकालते थे। अगर स्टूडेंट्स आपके पास लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल्स की, लेट्स सपोज आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड 2 वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसको एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ स्लोप का। अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ले जाए, x को उठा के इधर ले आए, x वाले टर्म्स को, सबसे स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी, b से डिवाइड कर दें, सो माइनस a ओवर b x एंड माइनस c ओवर b। तो उसमें गौर करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो स्लोप हमारे पास इक्वल आ जाएगी जब आप इसको कंपेयर करोगे, m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। तो उसमें जब भी हमें कोई लाइन गिवन होगी तो हम क्या करेंगे जी, ये फार्मूला यूज करेंगे माइनस a ओवर b, तो हमें उस लाइन की क्या मिल जाएगी जी, स्लोप मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें पार्ट नंबर ए के लिए, जब हमें स्लोप मिल जाएगी तो वहां से हम चेक करेंगे कि अगर उनका आंसर बराबर है दोनों स्लोप्स का, देन तो वो लाइनें पैरेलल होंगी। अगर उनका आंसर हमारे पास इनकी स्लोप का प्रोडक्ट लें तो वो -1 की इक्वल आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर वो परपेंडिकुलर होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ना होगी तो फिर हमारे पास लास्ट केस बचता है कि नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर हमारे पास होंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले अगर इसको मैं नाम दे दूं सोल्यूशन के अंदर पार्ट ए का, सो ये मेरे पास L1 है, L1 है जी मेरे पास 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड स्टूडेंट्स L2 है जी मेरे पास 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो उसमें सबसे पहले देखें स्लोप ऑफ L1 दैट आर इक्वल टू माइनस a ओवर b। तो उसमें आपके पास ये a होता है, जैसे आपने वही जनरल इक्वेशन को देखें ax प्लस by प्लस c, तो उसमें यहाँ पे मेरे पास ये a है और ये मेरे पास b है। सो मेरे पास इसकी स्लोप आ गई जी -2 ओवर 1 दैट आर इक्वल टू -2। अब उसमें से आप निकालें जी स्लोप ऑफ L2, तो उसमें से ये मेरे पास आएगी जी -a ओवर b। तो उसमें से L2 के लिए मेरे पास 4 -4/2, तो उसमें से मेरे पास -2 आ जाएगा सिंस। सो अगर आप इसको बेशक नाम दे दें जी m1 और ये स्लोप आपके पास है जी m2, स्टार्ट में दे दीजिएगा। तो उसमें से देखें m1 इज इक्वल टू m2 आ गया, सो दिस इम्प्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L2। सो स्टूडेंट्स इस तरह आपने जस्ट इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर या जो दूसरा हमारे पास केस होगा वो आपने बताना है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका बी पार्ट है उसमें देखें तो उसने हमसे जो डिमांड की है वही है, जस्ट हमने स्लोप्स निकालनी है। स्लोप निकालने का हमें पता चल गया कि किसी लाइन की स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें बी पार्ट के लिए, सो बी पार्ट है जी मेरे पास, इसको पहले आप L1 का नाम दे दें, तो उसमें रीअरेंज कर रहा हूँ मैं साथ ही इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -2x एंड ये उधर जाएगा, तो उसमें +3y एंड -5 इज इक्वल टू क्या होगा जी 0। एंड स्टूडेंट्स मेरे पास जो L2 है वो आ जाएगा जी मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास ये रीअरेंज है 3x + 2y एंड -8 इज इक्वल टू 0। तो उसमें से देखें जो मेरे पास स्लोप ऑफ L1 है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी m1 का, दैट आर इक्वल टू -a ओवर b। तो उसमें से ये मेरे पास आएगा जी -2 ओवर 3, सो आंसर बिकम 2/3 आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स स्लोप निकालें जी स्लोप ऑफ L2, तो उसमें से ये मेरे पास आएगा जी m2 दैट आर इक्वल टू -a ओवर b, तो दैट आर इक्वल टू -3/2। सो ये आ गई मेरे पास। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें सिंस कि जो m1 है उसका अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं m2 के, तो वो मेरे पास -1 की इक्वल आता है। देखें अगर हम यहाँ पे m1 की वैल्यूज लगाएं वो है जी मेरे पास 2/3 और m2 की वैल्यू है जी -3/2।
दैट आर इक्वल टू -1, 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो -1 इज इक्वल टू -1, सो दिस इम्प्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ पे इसमें से हमारे पास ये जो लाइन होगी ये आपस में क्या होगी जी, परपेंडिकुलर होगी। लास्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इस लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग आपकी असाइनमेंट है सेम, इसी तरह आपने इसमें स्लोप्स निकालनी है। सो सी पार्ट है स्टूडेंट्स, देखें रीअरेंज अरेंज कर लें जी। L1 है आपके पास 2x + 4y -1 इज इक्वल टू 0 एंड स्टूडेंट्स L2 है जी आपके पास x - 2y -7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें स्लोप ऑफ L1 दैट आर इक्वल टू m1 का नाम दे दें जो कि मेरे पास -a/b है एंड स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी -2/4 दैट आर इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ L2 निकालें तो स्टूडेंट्स मेरे पास m2 दैट आर इक्वल टू -a/b ये हम जानते हैं। सो स्टूडेंट्स इसमें देखें तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो है जी मेरे पास 1, सो -1/-2 आंसर बिकम 1/2। सो देखें सिंस m1 डज नॉट इक्वल टू m2 के भी है और दूसरी बात कि अगर हम इसका प्रोडक्ट लें तो ये डज नॉट इक्वल टू -1 की इक्वल आता है। सो फिर यहाँ पे दीज लाइन नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर की कंडीशन को जाएंगी। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को इवेलुएट करते हैं। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22। आई होप कि आपको इस बात की समझ आई होगी कि हम लाइन की स्लोप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।